नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम MIS का लेक्चर 4th डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है MIS एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। बिना देरी के आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो चेंज दो टाइप का, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दो टाइप का हो सकता है। पहला है इंटरनल चेंज और दूसरा है एक्सटर्नल चेंज। तो इंटरनल चेंज के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं MIS में, हम देख लेते हैं। पहला है MIS विल चेंज द बिजनेस प्रोसेस। देखिए, बिजनेस प्रोसेस MIS से पहले अलग टाइप का होता था। सब कुछ कागजी कार्यवाही होती थी, या जो सिस्टम बना था वो इंटरलिंक्ड सिस्टम नहीं था MIS की तरह। हर एक स्टेप या हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरलिंक नहीं था। इंट्रा डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन आपस में इंटरलिंक नहीं होती थी, जिसके कारण बिजनेस प्रोसेस बड़ा ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स था। बट MIS आ जाने के बाद ये बिजनेस प्रोसेस बड़ा ही सिंपल हुआ और बहुत ही मॉडर्न तरीके से और सिंप्लीफाई होके चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है MIS ने, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में उनकी इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक्ड हो गई है। और जो बाहरी इन्फॉर्मेशन है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी MIS से जुड़ चुकी है, जिससे नए प्रोसेस, नई चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं, जिसके कारण बिजनेस प्रोसेस हमारा बड़ा आसान हो गया है। दूसरा पॉइंट है MIS विल चेंज द ओल्ड स्टैंडर्ड्स एंड सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे MIS के पहले, वो बदल चुके हैं। अब प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ख्याल है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे पुराने समय में मानना था कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा समय देता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है और वो बहुत पंचुअल है। टाइम से आना और देर से जाना जिस व्यक्ति के अंदर था पहले, ये माना जाता था वो बहुत अच्छा है। बट MIS के आ जाने के बाद अब आप पर व्यक्ति की या मशीन की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है कि वो कितने कम समय में कितना ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, वहाँ से MIS कंट्रोल करता है। तो नए स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, क्योंकि अब फोकस प्रोडक्टिविटी पे है, ना कि आपकी टाइमिंग पे कि कितना आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या कितना इंगेज्ड हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है वो मैटर करता है। ये एक एग्जाम्पल था, क्योंकि इसी तरह से MIS के आने के बाद सारी चीज़ों का रियल टाइम एनालिसिस होने के बाद सारे पैरामीटर्स और सारे स्टैंडर्ड्स अब चेंज हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है MIS इज़ की फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। देखिए, MIS में डे टू डे इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है, जिसके कारण आप जो भी इम्प्रूवमेंट होना है तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी चेंज आएगा, जो भी हमारे आउटपुट्स आएंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, मैनेजमेंट ऑब्जर्व करता है और उसके बिहाफ पे प्रोसेस लगातार ठीक किया जाता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है MIS विल रिड्यूस द हायरार्की एंड हैंस लेस ऑपरेशन कॉस्ट। देखिए, MIS आ जाने के बाद हायरार्की घट गई है। पहले पता चला कि जनरल मैनेजर हैं, फिर उसके अंडर में मैनेजर हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, टीम लीडर हैं, फिर वर्कर हैं। तो इस तरह से जो ये हायरार्की थी ये रिड्यूस हुई है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना MIS है और सबके पास अपनी इन्फॉर्मेशन MIS के थ्रू इंटरलिंक्ड है। जिसको जितना एक्सेस है उतनी एक्सेस की इन्फॉर्मेशन उसको अपने आप मिल जा रही है। इसमें ये नहीं है कि आपको पहले वहाँ से जनरल मैनेजर ऑर्डर करेंगे, फिर आपका मैनेजर के पास आएगी, फिर इसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर के पास आएगी, फिर टीम लीडर के पास आएगी, फिर सुपरवाइज़र के पास आएगी, फिर कहीं वर्कर के पास आएगी। ऐसा नहीं है। वर्कर को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो MIS में डायरेक्ट उसके एक्सेस के थ्रू उसको मिल जाएगी। जिस जिस लेवल की हायरार्की में जो बैठा है उसको इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। इसको सर्कुलेट करने का टाइम भी घट गया है, जिसके कारण ऑपरेशन कॉस्ट है वो घट गई है। ठीक है। MIS फोकस ऑन या फोकसेस ऑन शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए, MIS में ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डेजिग्नेटरीज़ हैं, जो भी टॉप डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, वही ऐसा नहीं कि उनके पास ही इन्फॉर्मेशन का एक्सेस और वहीं सिर्फ डिसीजन मेकर्स हैं। ऐसा नहीं है। MIS शेयर्ड इन्फॉर्मेशन पे यकीन करता है, मतलब कि सबको उनके लेवल के अनुसार इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें, अपना भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कितना एक घंटे में कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, उसको भी वो पता होना चाहिए, तो उसको भी पता चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट को भी पता है और वही डिसीजन ले पाएगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से लेके, प्लांट परफॉर्मेंस से लेके, पर्टिकुलर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन से लेके और कंपनी लेवल की इन्फॉर्मेशन, हर लेवल की इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति को पता होती है। जो डिजिग्नेशन होल्डर्स हैं उनको जितना एक्सेस है उनको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
इसलिए ये MIS यकीन करता है शेयर्ड इन्फॉर्मेशन पे, मतलब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चेंज आता है। 6th है MIS विल एक्सेलरेट रीस्ट्रक्चर वर्क फ्लो फॉर बोथ लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस। देखिए ये जो MIS है तो आपके वर्क फ्लो को एक्सेलरेट करके रीस्ट्रक्चर करता है, जिससे लाइन और स्टाफ फंक्शन दोनों को ही इसमें बढ़त मिलती है। जैसे लाइन फंक्शन सब क्या होते हैं और स्टाफ फंक्शंस क्या होते हैं समझ लीजिए। लाइन फंक्शंस मेन फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स और कुछ हद तक मार्केटिंग भी, ये आपके मेन फंक्शंस हैं जिनको लाइन फंक्शंस बोलते हैं। अब इनके कुछ सपोर्ट फंक्शंस होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के जो ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सपोर्ट फंक्शंस होते हैं, इन्हें स्टाफ फंक्शंस कहते हैं। तो ये दोनों ही की चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करके और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके दोनों को ही बूस्ट करता है, इनको एक्सेलरेट करता है, और जो वर्क फ्लो है उसको रीस्ट्रक्चर करता है, उसको नए तरीके से डिज़ाइन करता है, जिससे दोनों की ही प्रोडक्टिविटी, दोनों का ही परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। 7th है MIS विल ब्रिंग चेंज इन अथॉरिटी एंड पावर बाय मेरिट एंड नॉट बाय एज और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए MIS का सीधा मानना है परफॉर्मेंस, सीधी बात है, ठीक है। अथॉरिटी और पावर के आधार पे डिसीजन होगा, ना कि मेरिट डिसाइड होंगी, ना कि एज, किसी की एज ज़्यादा है तो बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है, बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है। किसी की एज ज़्यादा है इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुत मेरिट रखता है, बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है। किसी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत होशियार है या बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी अथॉरिटी रखता है और किसके पास कितनी पावर है। देखिए अथॉरिटी और पावर में भी डिफरेंस है। अथॉरिटी वो होता है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, जैसे आप मैनेजर की डेजिग्नेशन आपको मिली तो आपके पास मैनेजर लेवल की अथॉरिटी है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। बट पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, दोनों तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैनेजर साहब कंपनी के अंदर बोले कि भाई ये काम करके लाइए, अपनी अथॉरिटी जिनको हक मिला है उसके आधार पे, तब तो वो काम करा ले जाएंगे। बट अगर कोई पर्सनल काम बोल दे तो हो सकता है स्टाफ मना भी कर सकता है, या फिर 1-2 बार कर देगा फिर मना भी कर सकता है। बट पावर वो चीज़ है, लीडर्स के अंदर पावर होती है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरीके से वो करवा सकते हैं। अब हम आइए 8th पॉइंट डिस्कस करते हैं, MIS ब्रिंग्स कल्चरल चेंज। देखिए MIS ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल चीज़ कर दी है, ठीक है। जितने वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसको मिला के एक जगह ले आया है, तो कल्चर भी बदला है। क्योंकि अब हम सिर्फ एक वर्क मेथोडोलॉजी या काम करने का तरीका या स्टाफ का जो रूल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल है, वो एक ही तरीके के होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है। हम वर्ल्ड लेवल का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो वो कल्चरल चेंज भी आया है। 9th पॉइंट है MIS मेजर्स द रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस। देखिए MIS में आपका जो परफॉर्मेंस है और रिजल्ट्स है एकदम क्लियर कट मेज़र हो जाता है, जिसके कारण आप एग्जैक्ट चीज़ किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी प्लांट की या किसी भी प्रोसेस की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट्स बता सकते हैं, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और चेंज करने का चांस बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट होता है। MIS ब्रिंग्स कंटिन्यूस एडिशन टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस। देखिए MIS क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रहा है किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉलेज बेस है, जिनका एक्सपर्टीज़ है, वो लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ने के कारण पॉजिटिव चेंज भी आता रहता है। आइए डिस्कस करते हैं अब एक्सटर्नल चेंज को। MIS हैज़ मेड वर्ल्ड स्टॉप स्मॉलर। देखिए दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई क्योंकि MIS होने के कारण आप वर्ल्ड की सारी कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन उसमें इंटरलिंक कर सकते हैं। जो भी उनके एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी रिसर्चेज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी एरिया में हुआ है, किसी भी कंपनी ने किया है, उसको आप ऐड कर सकते हैं MIS में, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। दुनिया छोटी हो गई है। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, वर्ल्ड वाइड रीऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल द क्लैमिटी। देखिए अब वर्ल्ड वाइड का रीऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट का हो चुका है, जिसके कारण जो भी क्लैमिटीज़ हैं वो हमें पहले से पता चल, जो भी आपकी दुर्घटनाएं हैं उनका हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं MIS होने के कारण, ठीक है। एक कोई ट्रेंड है अगर वो आ रहा है
और MIS ने पहले भी वो कैप्चर कर रखा है, तो वो दोबारा से कैप्चर करेगा, जिसके कारण आसानी से क्लैमिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। जो दुर्घटना है, जो भी आपदा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्थ कॉन्शियस अमंग द ग्रुप लीडिंग लेस सफरिंग। देखिए अब MIS होने के कारण पूरा हेल्थ कॉन्शियस आपकी कंपनीज हो गई हैं, जिसके कारण लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई है। और जब लोग कम बीमार पड़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड सेट हैं या हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो लेस सफरिंग होगी। जब लोग कम बीमार पड़ेंगे या इलाज टाइम से मिलेगा, प्रॉपर व्यवस्थाएं होंगी, पैसे की उतनी तंगी नहीं होगी, क्योंकि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पहले से कराती हैं। इंडिया में भी ESIC, अगर 15,000 से नीचे सैलरी है तो ESIC मिलता है, और अगर ऊपर है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दिलाती हैं, जिसके कारण आपका हेल्थ का इंप्रूवमेंट हुआ है और जिसके कारण कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ के आती है, लेस सफरिंग होती हैं। चेंज इन वर्क लाइफ स्टाइल फॉर बेटर रिजल्ट। देखिए आपकी वर्क लाइफ स्टाइल में या वर्क मेथोलॉजी में बहुत चेंज आता है, वर्ल्ड वाइड बदलाव आए हैं, जिसके कारण आपका क्या है, चेंज हो जाने के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, बेटर रिजल्ट्स आने लगे हैं। क्रिएटिंग नॉलेज एज एन एसेट। देखिए वर्ल्ड वाइड जब आपका MIS अपडेट है और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन उसमें है, इंटरनल तो है ही, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एसेट की तरह आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या चीज़ों को टाइमली करने में या आपको सेल्स बढ़ाने में, किसी भी प्रोसेस को अच्छा करने में आपका नॉलेज एक असेट की तरह काम करने लगता है, क्योंकि आपने नॉलेज को लगातार रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया है, इकट्ठा किया है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।